मेरे दोस्तों, आज एक बार फिर मैं सत्य प्रकाश गौतम ACC क्लास में आपका स्वागत करता हूं। उसमें हम लोग 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने कर रखा है। ठीक है, सीरीज बाय इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया हुआ है, हल कर लेते हैं। तो उसमें दिया हुआ है, लिख लेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है, दिया है 15 cot A बराबर 8, ये दिया हुआ है। हम लोग यहां से अगर निकाले कॉट की वैल्यू तो कॉट A बराबर 8/15। अब यहां पर देखिए क्या होता है, कॉट A की वैल्यू जो होती है, कॉट A का मान हम लोग जानते हैं कि B/P होता है, बराबर 8/15 हो गया। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, आसान हो हमें क्वेश्चन को करने में। कह रहा है कि ए यहां पर कर दिए, बी और सी। ये कोई खास बात नहीं बताया है कि सी आप 90 डिग्री बना लें या बी 90 डिग्री बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर हमने बी को 90 डिग्री बनाया। ठीक है, ये एच हो गया क्योंकि ये एंगल की बात कर रहा है, तो ये एच हो गया, ये वाले पी हो गए और ये वाले बी हो गए। अब हम यहाँ पर देखा कि B/P बराबर दिया हुआ है 8:15, यानी 8/15 दिया हुआ है। तो सबसे पहले माना कि P बराबर 8 के और B बराबर 8 के और P बराबर 15 के मान लिया हमने। इसको हमने बना दिया 8 के और इसको बनाया हमने 15 के। H हमें मालूम नहीं है, तो साइन में होता है P/H। जो हमारा P अभी मालूम है लेकिन H हमें ज्ञात नहीं है। तो आइए हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। एंगल B बराबर 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहा कि H बराबर √P² प्लस B²। √P के वैल्यू कितने हैं, 15 K का स्क्वायर प्लस B का कितना है, 8K का होल स्क्वायर। √15 को 2 बार गुणा करते हैं तो 225 K का स्क्वायर प्लस 8K को गुणा करते हैं तो 8×8 64 K स्क्वायर, और दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8 289 K स्क्वायर आता है। जब इसका H का मान निकालेंगे तो आएगा 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल हो गया 17 और K का पर से रूट हटेगा तो स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो केवल K बच जाएगा। यानी H की जो वैल्यू आई वह 17K के बराबर है। अब क्या कहता है कि हमारा क्वेश्चन में कहता है कि साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। अब साइन A बराबर P/H। P किसका वैल्यू, 15 के, H कितना है, 17 के। K से K कैंसिल कर देंगे तो 15/17 इसका आंसर होगा। साइन A की वैल्यू का आंसर निकल गया। और सेक A बराबर, तो सेक A में क्या बोला कि होता क्या है कि H/B होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो H/B। H की वैल्यू 17K है बटा
बटा पी, बी की वैल्यू 8k है तो 8k लगाया हमने, k से k को कैंसिल कर दिया तो 17/8 जो होगा वह सेक a की वैल्यू आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में इस ट्रिग्नोमेट्री का सभी पार्ट समझ में आ रहा होगा और आप लोग जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसको घर पे निरंतर अभ्यास करते रहें और उसको बनाते रहें, ये हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए हम लोग अब 5वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि साइन सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें या परिकलित करें। बात समझना है, यहाँ पर सेक थीटा का मान दिया हुआ है। सेक थीटा होता है b/h, h/b, कॉस का उल्टा होता है तो कॉस का होता है b/h, तो इसका होगा h/b। हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, यानी कि 6 रेशियो होता है, उनमें से एक रेशियो दिया गया है और 5 रेशियो निकालना है। जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 बनाए थे तो tan a की वैल्यू दी गई थी और अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करने थे। तो आइए हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC एक निर्माण करते हैं, ABC, ये 90 डिग्री हो गए। और क्या बोला है, थीटा लगाया हमने, इसको थीटा लगाया। आपको अगर मर्जी है कि नहीं भाई थीटा इसको हम लगा दे, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो थीटा के सामने वाले इसको P बोलेंगे, ये जिस पर अर्धारोपित है तो ये B बोलेंगे और ये 90 के सामने वाले को कर्ण बोल देंगे। आइए हल करते हैं। सबसे पहले दिया है सेक थीटा 13/12, यह होता है h/b बराबर 13/12। माना कि h बराबर 13k और b बराबर 12k। h की वैल्यू 13k हो गया और b की वैल्यू 12k हो गए। अब हमारे पास p की वैल्यू निकालनी है तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगता है? क्योंकि ये त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और इसमें हम लोग एक भुजाओं का अगर दो भुजाओं का मान दिया हुआ है तो तीसरी भुजाओं का मान निकालने के लिए ऐसा करते हैं। तो P बराबर हो जाएगा √h² - b²। h की वैल्यू जो होगी वह दी हुई है 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर। √13 को 2 बार गुणा करते हैं तो 169k² माइनस 144k² घट के आएगा 25k² और इसका वर्गमूल जो निकलेगा वह आएगा 5k। P की जो वैल्यू आया वह 5k आया है। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है तो हम निकालते हैं साइन थीटा P/h, कॉस थीटा B/h, tan थीटा P/b। मान रखते हैं P का वैल्यू कितना है हमारे पास 5k, 5k/13k, k से k कैंसिल कर देते हैं तो 5/13, ये आंसर आ गया। 12k बटा हो जाएगा 13k, k से k कैंसिल तो 12/13, इसका आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू आ जाएगी 5k बटा B की वैल्यू जो होगी वह 12 आ गया, तो k से k कैंसिल तो 5/12, इसका आंसर आ जाएगा। अभी 3 निकाले हमने, एक यहाँ निकाले हुए हैं, 4 हो गया और 2 अभी और निकाले हैं। तो क्या निकालने हैं? साइन कॉस टैन सेक। कॉट अभी बाकी है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B/P। B का वैल्यू है 12k बटा P का वैल्यू आया 5k,
K से K कैंसिल तो 12/5 ये आंसर आता है। और cosec थीटा इज इक्वल टू h/p होता है। h का वैल्यू हमारे पास 13k है, 13k/5k, k से k कैंसिल तो 13/5 इसका आंसर है। इस प्रकार से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हमें बनाना रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर किसी का 1 का मान दिया हो और 5 पूछेगा तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा करके हम लोग किसी एक 2 वैल्यू दिए हुए रहेंगे और तीसरे वैल्यू निकालने हैं। निकालने के बाद ही हम साइन, कॉस, टैन, कॉट या जो भी 5 रेशियो की बात करेगा उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर एक बार 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 5 नंबर देखे थे, 6 देखते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी दो न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब यह होता है कि दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होंगे, तो समकोण त्रिभुज का एक निर्माण कर लेते हैं और ए और बी जो होगा वह न्यून कोण होगा, तो सी जो होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ए और इसको हमने बनाया बी। ठीक है, अब ये हमारा और ये हमारा दोनों कोण जो है वह 90 डिग्री के इक्वल है। दोनों मिल करके, ये दोनों जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल जो होता है वह अंदरूनी एंगल यानी कि अंतः एंगल सभी का जोड़ जो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो एक 90 डिग्री है तो दोनों का जोड़ भी 90 डिग्री के बराबर होगा। और दिया है कि cos A बराबर cos B, तो दिखाना है कि एंगल A जो होगा वह एंगल B के बराबर, मतलब ये वाले जो एंगल है वह इस एंगल के बराबर है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया है cos A बराबर cos B। ठीक है, तो cos A की वैल्यू हम लोग लिखे, तो cos A मतलब इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाले को ये लंब होगा और ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, तो क्या होता है b बाई क्या होता है h होता है। तो इसमें b कौन आएगा, एंगल इसकी बात करें तो ये p आएगा, ये h आएगा और ये b आएगा, तो AC अपॉन कितना हो जाएगा भाई AB, और cos B बराबर, अब इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाले ये लंब होंगे और ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, तो इस आधार की बात करें तो CB यानी B बाई H जो होगा वह क्या होगा, तो BC अपॉन AB होगा, BC अपॉन AB होगा। समीकरण 1 से चलते हैं तो cos A जो है वह cos B के बराबर है, तो cos A की वैल्यू आया है AC अपॉन AB बराबर BC अपॉन AB। देखिए, या तो दोनों नीचे सेम हो तो कट जाएगा, या तो दोनों ऊपर सेम हो तो कटता है, इसलिए हम लोग AB और AB दोनों बराबर है इसलिए कट जाएंगे, तो आएगा AC जो होगा वह किसके बराबर है, BC के बराबर। देखिए AC जो है वह किसके बराबर है, BC के बराबर। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसके सम्मुख कोण, देखिए इस भुजा के इसके सम्मुख कोण ये B होगा और इस भुजा के सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण होगा एंगल A। तो आप लोग जानते हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए जब BC बराबर होगा AC के तो इसके सामने BC के सामने वाले जो कोण होंगे एंगल A और AC के सामने वाले कौन कौन होंगे, तो एंगल B। तो जब भुजाएं आपस में दोनों बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज के जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण जो होता है वो भी आपस में
बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जब भुजाएं, हम लोग देखें कि जब BC बराबर AC है, यानी कि यह जो त्रिभुज बना हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तब BC का सम्मुख BC भुजा, ये वाले BC वाले जो भुजा है वह भुजा किसके बराबर है? AC के बराबर है, ये वाले भुजा के बराबर है। तो इसके सम्मुख कोण एंगल B, AC के सम्मुख कोण एंगल B और BC के सम्मुख कोण एंगल A, यही हमें आपस में क्या कर देना है? प्रूफ करके लाना है, जो हमें प्रूफ हो गया है। ठीक है, इतना ही। अगले दिन हम लोग अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे। थैंक यू।